ईरान में अमरीकी हमलों का दायरा वसी, 7वें रात भी हमले, अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुताद्दिद शहरों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक खारिज जजीरे पर लंगर अंदाज, ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज में दूसरी बार फजाई हमला, मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया, हर्मुज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान, चाबहार में समंदर की निगरानी करने वाला कंट्रोल टावर उड़ा दिया, बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला, कम्युनिकेशन टावर भी तबाह, हर्मुज़गान सूबे में बंदर खमीर पुल तबाह कर दिया, 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा, मिसाइल बारी में फजाई रिफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह, कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान और अमरीकी फौज के रेडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान, बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया, मस्तूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी फौज ने शुमाली बहरीन में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान इनकलाब ने हुमस में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहिदा खत्म हो गया, पाकिस्तान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन भाई ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बाबर कराया जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील, फरीकैन सीज फायर करके मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी, दोनों रहनुमाओं के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, फरीकैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब, धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक, अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 और हाई स्पीड डीजल के नरखों में ₹31.05 फी लीटर इजाफा। ओगरा के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज के लिए होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान, कीमतों का तयन ओगरा रोजाना की बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है, अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें खत्म कर दी गई, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, वाज़ेह किया चीनी सरमायाकारों के ताउन से शुबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। फैसलाबाद में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान 5-5 रुपए महंगे कर दिए गए, रोटी 25 और नान 30 रुपए का हो गया। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की डॉल्फिन टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। सवात के इलाके कलाम में ग्लेशियर फट गया, तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाले 3 सयाह शदीद जख्मी और 1 लापता हो गया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई, शदीद बारिशों का इम्कान, सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।
और दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। इतवार को सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त जाया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल दिया। ईरान में अमरीकी हमलों का दायरा वसी। 7वें रात भी हमले। अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुताद्दिद शहरों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक खारग जजीरे पर लंगर अंदाज। ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज में दूसरी बार फजाई हमला। मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। हर्मुज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। चाबहार में समंदर की निगरानी करने वाला कंट्रोल टावर उड़ा दिया। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। कम्युनिकेशन टावर भी तबाह। हर्मुज़गान सूबे में बंदर खमीर पुल तबाह कर दिया। 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फजाई रिफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान और अमरीकी फौज के रेडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मस्तूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी फौज ने शुमाली बहरीन में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान इनकलाब ने हुमस में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहिदा खत्म हो गया। पाकिस्तान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन भाई ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बाबर कराया जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील। फरीकैन सीज फायर करके मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फरीकैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 और हाई स्पीड डीजल के नरखों में ₹31.05 फी लीटर इजाफा। ओगरा के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज के लिए होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। कीमतों का तयन ओगरा रोजाना की बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है। अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें खत्म कर दी गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह किया, चीनी सरमायाकारों के ताउन से शुबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। फैसलाबाद में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान 5-5 रुपए महंगे कर दिए गए। रोटी 25 और नान 30 रुपए का हो गया। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की डॉल्फिन टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई।
सवात के इलाके कलाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाले 3 सयाह शदीद जख्मी और एक लापता हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। इतवार को सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल दिया।